न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले से आज हाथियों से जुड़ी दो अलग अलग खबरें आई हैं। पहली खबर तो ये है कि जिला मुख्यालय चाईबासा में कल रात से ही जंगल से भटके हुए हाथी ने अपना डेरा जमाया हुआ है। इस हाथी ने शहर के निमडी इलाके में घुसकर रात में ही कुछ गाड़ियों को तोड़ डाला है, जबकि सुबह से इस हाथी ने मोहलसाई इलाके में अपना डेरा जमा रखा है। वन विभाग को सूचित करने के बाद वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि लोग हाथी को ना छेड़े। शाम को उसे वापस जंगल में खदेड़ने के लिए वन विभाग ने आवश्यक व्यवस्था कर ली है। दूसरी खबर सारंडा से है। वहां अंकुआ प्रक्षेत्र में आज एक मादा हाथी की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी समेत वन विभाग की टीम ने जाकर मादा हाथी का पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया। सारंडा के डीएफओ रजनीश कुमार ने बताया कि प्राथमिक दृष्टया यह सामान्यतः मौत का मामला प्रतीत होता है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। गोइलकेरा थाना के डेरवा हाट बाजार से उठाकर 10 फरवरी 2020 को दिलवर भेंगरा की भाकपा माओवादी के मोछू उर्फ मेहनत के दस्ता द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त पंता गांव निवासी चारों पूर्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि घटना के बाद से आरोपी जंगल में छुपकर रह रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा एएसपी अभियान प्रणव आनंद झा और एसडीपीओ चक्रधरपुर नाथू सिंह मीणा के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम ने जंगल की घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी इंद्रजीत माथा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मोछू के दस्ता का सक्रिय सदस्य है। घटना के दिन किसने नक्सलियों को गांव में बुलाया, मृतक की पहचान कराई और दस्ता के अन्य सदस्यों के साथ पकड़कर जंगल में ले जाने का काम किया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गोइलकेरा थाना अंतर्गत फरवरी माह में डेरवा के बाजार में एक दिलवर भेंगरा नामक एक मुंशी की भाकपा माओवादियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। उस मामले में गोइलकेरा थाना की पुलिस ने जो है एक टीम का गठन किया गया था। वहां पर उस टीम ने जो है आज जो है उस घटना में शामिल भाकपा माओवादी सदस्य चारों पूर्ति जो कि पंता गोइलकेरा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी कर ली है। चारों पूर्ति इस केस में नामजद अभियुक्त हैं। चारों पूर्ति की जो भूमिका थी वो उसकी पहचान करने की, उसकी रेकी करने की और नक्सलियों को बुलाकर इसके बारे में सारी जानकारी देना, नक्सलियों को सारी सुविधाएं पहुंचाना और उस घटनाक्रम में इसने इसको रेकी करके जो है आइडेंटिफाई किया था और नक्सलियों को सूचना देकर इसको उस समय अपहरण करने की कार्यवाही कराई थी और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। ये लगातार जो है भाकपा माओवादी संगठन के मोछू और मेहनत के उर्फ मेहनत के साथ जो है ये जुड़ा हुआ रहता है और उसी की टीम के लिए ये काम करता है। तो आज जो है गोइलकेरा थाना की पुलिस के द्वारा इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जो कि उस क्षेत्र में पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बहुत ही जल्दी हम लोग इस केस के अन्य अभियुक्तों जो कि भाकपा माओवादी प्रतिबंधित संगठन के सदस्य हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। गोइलकेरा थाना के कुइड़ा गांव के पास चौक पर सोनुआ थाना के भालरुंगी निवासी 35 वर्षीय राजकिशोर गोप की भाकपा माओवादियों ने 19 और 20 अप्रैल की रात्रि गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार और सोमवार की रात्रि में भाकपा माओवादी के गिसिर बेसरा और अनमोल दा उर्फ लालचंद्र हेम्ब्रोम दस्ते के नक्सलियों ने राजकिशोर गोप की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक मुर्गा खस्सी खरीद बिक्री का काम करता था। राजकिशोर मुर्गा खस्सी की खरीद के लिए जंगल के रास्ते से गांव जा रहा था। इसी दौरान दस्ते के 15 से 20 सदस्यों ने उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी। शव के पास पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी तीर बम लगा दिया गया, जिसे बीडीएस टीम के द्वारा सतर्कता पूर्वक नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से गोली का खोखा और माओवादी पर्चा बरामद किया है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक मुर्गा खस्सी ग्रामीण क्षेत्र से खरीदकर बेचने का काम करता था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माथा के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक और एसडीपीओ चक्रधरपुर के नेतृत्व में सूचना का सत्यापन किया गया और घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की गई।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोनुआ थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादियों के द्वारा लगातार पुलिस वाहन को क्षति पहुंचाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन जिला पुलिस की मुस्तैदी के कारण माओवादियों के मंसूबे पर पानी फिर रहा है, जिससे माओवादी काफी हताश है। भाकपा माओवादी प्रतिबंधित संगठन के मिसिर बेसरा एवं लालचंद हेम्ब्रम उर्फ अनमोल के निर्देश पर 15 से 20 भाकपा माओवादी सदस्यों ने गोइलकेरा के कुइड़ा अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या कर दी। यह हत्या गोली मारकर हुई है। इस व्यक्ति का नाम है राजकिशोर गोप, जो कि सोनुआ थाना के भालूरंगी का रहने वाला है। बकरी एवं मुर्गा मुर्गी का व्यवसाय करता है। आसपास के गांव में इकट्ठा करता था और उसको बाजार में बेचने का काम करता था। तो कुल मिला के ये जो हत्या हुई है भाकपा माओवादियों के द्वारा ही हुई है और उनका जो है संगाजाटा तरफ पिछले 2 दिन से पहले ये संगाजाटा तरफ गया था एकत्र करने के लिए, तो उसी क्रम में इसकी पकड़कर हत्या कर दी गई है। भाकपा माओवादी काफी हताश हैं और ग्रामीणों का जिस तरह से पुलिस को प्रशासन को सहयोग मिल रहा है उससे काफी निराशा में है और इसी कारण से जो है उन्होंने ये कायरतापूर्ण कार्रवाई की है। हाल के दिनों में लगातार जो पुलिस की उन्होंने एक भ्रम के आधार पर वर्चस्व बनाकर रखा था, वो वर्चस्व भी उनका टूट रहा है और यही कारण है कि वो हताशा में इस तरह की कायरतापूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन्होंने पुलिस बल को निशाना बनाने के लिए आईडी के रूप में तीर बम को भी वहां पर लगा के रखा था, जिसको सुरक्षा बलों ने हमारी जो एडिशनल एसपी ऑपरेशन और एसडीपीओ चक्रधरपुर के नेतृत्व में जो टीम गई थी, बीडीडीएस की टीम ने उसको सुरक्षित तरीके से उसको निष्पादित कर लिया, यथास्थिति नष्ट कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी लॉकडाउन की जो विपरीत परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में जहां एक और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग लगातार जो है सुदूर दूरवर्ती क्षेत्रों में खाद्यान्न का, भोजन का वितरण कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं और वहीं एक आजीविका में जुटे एक निहत्थे और निर्दोष ग्रामीण की भाकपा माओवादियों के द्वारा हत्या किया जाना इस बात को दिखाता है कि कितने वो असंवेदनशील हैं। वो न केवल आपराधिक कृत्य करते हैं बल्कि उनका कृत्य जो है शर्मनाक भी है और असभ्य कोटि में भी आता है। तो बाकी इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। क्षेत्र में जो है लगातार ऑपरेशन की गतिविधि हमारी जारी रहेगी और ये जो परिवार है इसको जो भी मुआवजा जो अधिनियम के तहत नियमों के दायरे में है उसके परिजनों को हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। चाईबासा में स्थित सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर परिषद की ओर से शहर और सरकारी कार्यालयों को दमकल की गाड़ी के माध्यम से सैनिटाइज करने का कार्य शुरू किया गया है। आज कई सरकारी कार्यालयों को हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के स्प्रे से सैनिटाइज किया गया। नगर परिषद और दमकल कर्मियों ने आयुक्त कार्यालय, पुराना समाहरणालय स्थित अनुमंडल कार्यालय और अनुमंडल पुलिस कार्यालय को सैनिटाइज किया। चाईबासा शहर के सदर प्रखंड स्थित पंडावीर गांव के पास नवजात शिशु को मां ने गड्ढे में फेंक दिया। ग्रामीणों ने बच्चे की चीख पुकार सुनकर उसे बचा लिया। सोमवार को सदर प्रखंड के पंडावीर पंचायत के रुआवली गांव के पास ग्रामीणों ने नवजात शिशु को बरामद किया। ग्रामीणों की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नवजात शिशु को सदर अस्पताल के कुपोषण उपचार केंद्र में रखा है, जहां उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। शिशु का इलाज कर रहे डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम ने कहा कि चींटी और कीड़े मकोड़ों ने शिशु के शरीर को काफी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस नवजात शिशु के मां की तलाश में जुटी हुई है। नक्सल प्रभावित सारंडा जंगल के गांव के लोगों को खाने पीने के सामान की दिक्कत ना हो, इसके लिए एसआर रुंगटा ग्रुप के सहयोग से सीआरपीएफ की 197 बटालियन द्वारा पहल की गई है। जंगल के बीच जुम्बाई बुरु और थलकोबाद में बने कैंप के पास ग्रामीणों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को मास्क भी दिया गया और उसके उपयोग के बारे में जानकारी दी गई।
ग्रामीणों के उपचार के लिए चिकित्सा कैंप लगाया गया। इस सारे कार्यक्रम के बीच एक बात का खास ध्यान रखा गया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सामाजिक दूरी का पालन होता रहे। 197 बटालियन के कमांडेंट परम शिवम ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सभी संभावित उपाय बताए। उनके द्वारा हिंदी में बताए गए उपायों को जवानों द्वारा हो भाषा में रूपांतरित करके जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने सीआरपीएफ के सामने अपनी समस्याओं को भी रखा, जिसके समाधान के लिए पहल करने का आश्वासन कमांडेंट द्वारा दिया गया। ये इलाका भौगोलिक रूप से मुख्य धारा से वैसा जुड़ा हुआ नहीं है जैसा विकास के लिए होना चाहिए। कोरोना के लिए बिल्कुल एक नई स्थिति है, क्योंकि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन किया गया है और इस दौरान इस इलाके में ना कोई साप्ताहिक हाट लगना है, ना कोई ऐसी व्यवस्था होनी है। इनके पास जीविका का भी साधन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन इनके लिए बहुत गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। हाँ, इस चुनौती में इनका सहयोग करने के लिए ही हम यहाँ पर आकर के और आज राशन और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कोरोना से संघर्ष में जो बाकी आवश्यक उपकरण हैं जैसे मास्क वगैरह, तो वो वितरण किया जा रहा है ताकि ये जो हमारे लोग हैं, जो देश के वास्तविक प्रतिनिधि हैं, इन तक देश का समर्थन जो है वो पहुँचे।